नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज का जो विषय है वो है ईरान और इजराइल के बीच का हालिया तनाव। हम कोशिश करेंगे कि जो उपलब्ध विश्लेषण है उसके आधार पर इसे समझें, मतलब इसकी जड़ें क्या हैं, हाल में जो सीधी टकरार हुई और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखिए, ये दुनिया के जो सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स है ना, उनमें से एक है और इसका असर हम सब पर पड़ता है कहीं ना कहीं। खास बात यह है कि जो लड़ाई मतलब दशकों से पर्दे के पीछे चल रही थी, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, हाँ प्रॉक्सी, वो अब खुलकर सामने आ गई लगती है। एक तरह से सीधा टकराव। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये दुश्मनी ये शुरू कैसे हुई, मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, ये दुश्मनी तो मतलब कई दशक पुरानी है। ईरान जो है वो इजराइल को मान्यता नहीं देता और वो हिजबुल्लाह जैसे गुटों का लेबनान में और हमास का गाजा में उनका समर्थन करता है। ये गुट इजराइल के खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ इजराइल है। हाँ, और इजराइल के लिए ईरान, खासकर उसका परमाणु कार्यक्रम, वो सबसे बड़ा खतरा है, वो ऐसा मानता है। अच्छा, और ये छुपकर वाले हमले, साइबर अटैक वगैरह? हाँ, वो भी चलता रहा है, मतलब एक दूसरे पर गुप्त ऑपरेशंस, साइबर हमले, ये सब इस पुरानी दुश्मनी का हिस्सा हैं। तो ये जो पुरानी कड़वाहट है, यही आज के तनाव की वजह है? बिल्कुल, यही जमीन तैयार करती है। वो परमाणु कार्यक्रम वाला डर, ईरान का ये जो नेटवर्क है प्रॉक्सी वाला, दूसरों के जरिए लड़ाई लड़ना, हाँ। ये सब मिलकर मामले को और उलझा देते हैं। इजराइल के लिए तो ईरान का परमाणु ताकत बनना वो सबसे बड़ी चिंता है, सीधी सी बात है। लेकिन हाल में मतलब 2024-25 में ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया? हाँ, अप्रैल 2024 में एक बड़ी घटना हुई। हाँ वो हमले वाली बात जी। ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, बहुत सारी। और ये बदला था, है ना, सीरिया में जो दूतावास पर हमला हुआ था। बिल्कुल, सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमला हुआ था जिसमें ईरान के कुछ बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ये उसी का बदला था। अच्छा। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। हाँ, उसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर कुछ मतलब बहुत सधे हुए चुनिंदा ठिकानों पर हमला किया। तो ये मतलब सीधी टक्कर हो गई, आमने सामने। हाँ, ये सीधी टक्कर थी जो पहले बहुत कम देखने को मिलती थी। बहुत कम। और इन सीधे हमलों का मतलब समझना वो बहुत अहम है। ये सालों से जो चल रहा था ना, छाया युद्ध, उससे बिल्कुल अलग बात है ये। मतलब अब पर्दा हट गया, एक तरह से कह सकते हैं। पहले दोनों देश सीधी टक्कर से बचते थे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है जो विश्लेषण में सामने आई कि सीधे टकराव के बावजूद शायद पर्दे के पीछे गुप्त बातचीत के चैनल्स वो पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए हों। अच्छा, मतलब तनाव भी और बातचीत भी। हाँ, दिखाता है कि शायद वो तनाव को एक हद में रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बदलाव से, इस सीधे टकराव से पूरे इलाके में अस्थिरता का खतरा तो बहुत बढ़ गया है। और खतरा सिर्फ वहीं तक नहीं है ना, इसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले तेल बाजार। ईरान तेल का बड़ा उत्पादक है और वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत अहम है। वहीं से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। तो अप्रैल के हमलों के बाद एकदम से डर फैल गया कि कहीं बड़ी लड़ाई न छिड़ जाए और कीमतें बढ़ गई। हाँ, तेल की कीमतें उछल गईं। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और दूसरा असर है दुनिया की सुरक्षा पर। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं, हाँ, कि कहीं ये लड़ाई बड़ी ना हो जाए और उन्हें भी इसमें खींचना पड़े। और वो अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी तो हुए हैं, इराक और सीरिया में। जी, ईरान समर्थित गुटों ने हमले किए हैं और खाड़ी के देश सऊदी अरब, यूएई, वो भी बहुत चिंता में हैं। उनकी चिंता तो लाजमी है। बिल्कुल, ये डर बेवजह नहीं है। मध्य पूर्व में अगर बड़ी गड़बड़ी होती है तो उसका असर दूर तक जाता है, बड़ी ताकतों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और फिर तीसरा पहलू है कूटनीति, डिप्लोमेसी। उसका क्या हाल है? उस पर भी असर पड़ा है, चाहे वो गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें हों या फिर सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सुधारने की जो बात चल रही थी, उस पर भी ब्रेक लगा है। और बड़े देशों के जो समूह हैं जैसे G7, हाँ, G7 की बैठकों में भी ये संकट छाया रहा। चर्चा इसी पर रही कि कैसे तनाव कम किया जाए, तेल बाजार को कैसे संभाला जाए और अगर हालात बिगड़े तो मानवीय मदद कैसे पहुंचाई जाए। तो डिप्लोमेसी के लेवल पर काफी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र है, यूरोपियन यूनियन है, सब कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकालो। कुछ देश जैसे कतर, ओमान, तुर्की वो बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं। पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है मतलब। हाँ, बातचीत चल तो रही है, लेकिन कोई पक्का समझौता अब तक नहीं हो पाया है। इससे पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा है, कितना नाजुक है। तो अगर हम इसे समेटें
तो सीधी सी बात ये है कि ईरान इजराइल की जो दुश्मनी थी वो अब प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर सीधे टकराव के दौर में आ गई है, ऐसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। और दुनिया पर इसका असर साफ दिख रहा है। तेल की कीमतें, वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति, सब पर। और भले ही पिछले कुछ हफ्तों में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, हाँ, थोड़ा ठहराव है, लेकिन माहौल अभी भी बहुत बहुत नाजुक बना हुआ है। बिल्कुल। और यही एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। जिस तरह से ये दुश्मनी अब सीधी टक्कर में बदल गई है और इसमें जोखिम इतने ज्यादा हैं, उसे देखते हुए भले ही अभी तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं पर्दे के पीछे या खुलकर, फिर भी कौन सी ऐसी अनचाही घटना हो सकती है या कोई गलतफहमी, मिसकैलकुलेशन जैसे कहते हैं, जो अचानक से एक और बड़े टकराव की चिंगारी भड़का दे। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि मौजूदा शांति या जो ठहराव है वो कितना नाजुक है।